बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है छुक छुक गाड़ी। पाठ 14वां ब छुक छुक गाड़ी। देखो बच्चों, यहाँ झुक झुक गाड़ी दिखाई दे रही है ना आपको। तो आज हम छुक छुक गाड़ी में बैठेंगे। चलो तो देखो तो, ये है चुक चुक गाड़ी। गाड़ी जहां से भी जाती है, रास्ते में पेड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, नदी होते हैं, ब्रिज होते हैं, सबको पार करते हुए ये चुक चुक गाड़ी आगे बढ़ती है। तुम बैठे हो कभी चुक चुक गाड़ी में? हाँ, तो आज हम सबसे पहले छुक छुक गाड़ी का एक गीत गाएंगे। गाड़ी आई छुक छुक छुक, सीटी देखो कैसे बजी कुक कुक कुक, गाड़ी में बैठो सारे चढ़ चढ़ चढ़, सामान भी ऊपर रखो फट फट फट, टिकट के पैसे निकालो छन छन छन, खिड़की से मत देखो श। तो बच्चों, आपको अच्छा लगा ना ये गाना? आप भी मेरी बात यह गाना गाइए। गाड़ी आई छुक छुक छुक, सीटी देखो कैसे बजी कुक कुक कुक, गाड़ी में बैठो सारे चढ़ चढ़ चढ़, सामान भी ऊपर रखो फट फट फट, टिकट के पैसे निकालो छन छन छन, खिड़की से मत देखो श, आप भी कभी ना कभी रेलगाड़ी में जरूर बैठे होंगे। तो रेलगाड़ी में क्या होता है? आगे में एक इंजन होता है, और ये जो इंजन है, इंजन के पीछे पीछे डिब्बे होते हैं। पहले के जमाने में रेलगाड़ियां कोयले पर चलती थी, लेकिन आजकल ये बिजली पर चलती है। तो देखो, यहाँ ये रेलगाड़ी का जो चित्र है, आगे इंजन है, पीछे डिब्बे है, और डिब्बे में यात्री सवार है। यह भी एक रेलगाड़ी का ही चित्र है। अब हम रेलगाड़ी के ऊपर और एक सुंदर सी कविता पढ़ते हैं। छुक छुक रेलगाड़ी कू कू, गाड़ी कहती छुक छुक छुक, धुआं उड़ाती फूक फूक फूक, इंजन जाए आगे आगे, पीछे पीछे डिब्बे भागे छुक छुक, रेलगाड़ी कू कू। सुरंग में ये जब जाते, दिन को ये रात बनाते, छुक छुक करते गाती गाती, सीटी तब वो खूब बजाती छुक छुक छुक, कू कू। देखो बच्चों, रेलगाड़ी जिस तरह आगे बढ़ती है, उसके पीछे उसके डिब्बे चलते हैं। उसी तरह जब हम छुक छुक गाड़ी खेल खेलते हैं, तो कोई आगे इंजन बन जाता है और बाकी के बच्चे उसके पीछे कमीज पकड़कर डिब्बे बन जाते हैं और उसके पीछे 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 चलते रहते हैं। जब रेलगाड़ी जाती है, तो आजू बाजू में पहाड़ दिखाई देते हैं, वृक्ष दिखाई देते हैं, नदी नाले सभी दिखाई देते हैं।
जब रेलगाड़ी पानी के ऊपर से नदी के ऊपर से जा रही होती है तो वहां ब्रिज यानी पुल बनाया जाता है। उस पर से यह गाड़ी जाती है। ये देखो हमारी असली ट्रेन, ये असली छुक छुक गाड़ी है। ये किस तरह पटरी पर से चलती है। देखो तो ये है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पाठ 14वां ब छुक छुक गाड़ी। क्या दिख रहा है तुम्हें इस चित्र में? कुछ बच्चे रेलगाड़ी की तरह यह खेल खेल रहे हैं। यह क्या खेल है? आपको तो पता है। आप भी स्कूल में या अपने घर के आसपास इस तरह चुक चुक गाड़ी का खेल खेलते हो ना। तो जिस तरह गाड़ी रेल में एक के पीछे एक डिब्बे जोड़े जाते हैं, उसी तरह आप भी एक दूसरे के पीछे खड़े होकर इस तरह गाड़ी बनाते हो, गाने गाते हो ना। तो चलो आज हम यह पाठ पढ़ेंगे और इसमें क्या विशेषता है यह भी समझ लेंगे। छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी। रविवार का दिन था। पाठशाला के आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए थे। पाठशाला में छुट्टी थी। वर्ष उनमें सबसे बड़ा। उसने कहा, चलो छुक छुक गाड़ी खेलते हैं। सभी बच्चे उछल पड़े। वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजिरी लूंगा। सभी 1 2 3 बोलो। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्ष बोला, मेरा क्रमांक 25 हुआ। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। उसने निम्न प्रकार से नाम दिए। 1 चैत्र, 8 कार्तिक, 5 श्रावण, 2 वैशाख, 7 अश्विन, 4 आषाढ़, 18 आग्नेय, 6 भाद्रपद। देखो बच्चों, यहाँ वर्ष ने छुक छुक गाड़ी खेलने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल किया है। इसमें उसने हमारे जो महीनों के नाम है वह नाम इन रेल के डिब्बों को दे दिया है। साथ ही साथ हमारी जो दिशाएं है उनके भी नाम दिए हैं। और कौन से नाम इन डिब्बों को दिए हैं यह भी हम देखेंगे। कुल मिलाकर कितने बच्चे हुए थे? 25 बच्चे हुए थे। 24 उपस्थित थे और वर्ष खुद जिसका नंबर 25वां था, तो कुल मिलाकर 25 बच्चे हो गए। तो इन 25 बच्चों को वर्ष ने 1 से 25 तक अलग अलग नाम दिए थे। इन नामों में हमारे महीने या दिशाएं और भी कुछ नाम उसने इन रेल के डिब्बों को दिए हैं। चलो तो आगे का पाठ भी पढ़ते हैं। 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17 वायव्य, 9 अग्रहायण, 12 फाल्गुन, 3 ज्येष्ठ, 16 ईशान्य, 14 आकाश, 11 माघ, 13 इंद्रधनुष, 19 बादल, 24 धरती, 20 पूर्व। वर्ष इंजन बन गया। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपने क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। इस तरह शुरू हो गया छुक छुक गाड़ी का खेल। तुम सब भी छुक छुक गाड़ी का खेल खेलो। यह खेल गर्मी
वर्षा, सर्दी हर मौसम में खेल सकते हो। देखो तो हमने देखा कि उसने हमारे महीनों के नाम दिए हैं और दिशाएं जो है उनके नाम दिए हैं और भी अलग नाम उसने दिए हैं, ऋतुओं के नाम दिए हैं, हमारे जो दिन होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार उनके भी नाम दिए। तो इस तरह वर्ष ने अलग तरह से नाम देके यह छुक छुक गाड़ी का खेल सबके साथ खेला है। तो आप भी यह खेल अपने क्लास के बच्चों के साथ या अपने घर के आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ उन्हें इस तरह महीनों के नाम, दिनों के नाम या दिशाओं के नाम देकर अलग अलग तरह से खेल सकते हो। अगर आप इतने सारे 25 बच्चे नहीं हुए तो जितने भी बच्चे हैं उनके साथ इसी तरह हर बार अलग अलग तरह के नाम देकर यह छुक छुक गाड़ी का खेल जरूर खेलना। जब आप बच्चे छुक छुक गाड़ी यह खेल खेलते हो तो इस तरह एक के पीछे एक आप राउंड शेप में चलते हो, आपकी गाड़ी चलती है। अब इन बच्चों में वर्ष सबसे बड़ा था, वो सब बच्चों से ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसने क्या किया, हर एक बच्चे को अलग अलग नाम दे दिए। देखो तो यहाँ इन बच्चों को उसने क्या नाम दिए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यानी वर्ष ने इन बच्चों को हमारे जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं उन दिनों के नाम यहाँ दिए हैं। अब देखो आगे छुक छुक गाड़ी खेलने वाले ये जो बच्चे हैं इनको और भी अलग नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य। आपको पता है बच्चों ये क्या है, ये किनके नाम है, ये हमारे दिशाओं के नाम है। मुख्य दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उपदिशाएं आग्नेय, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य। तो वर्ष ने कुछ बच्चों को मुख्य दिशाएं और उपदिशाएं इनके नाम दिए हैं। अब आगे और अलग से नाम कुछ बच्चों को दिए हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। तो इस तरह मराठी महीनों के नाम दिए हैं। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस तरह मराठी महीने के 12 जो नाम है वह भी वर्ष ने और बच्चों को दे दिए। अब कुछ बच्चों को और भी अलग से नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे देखो तो, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये कौन से नाम है बच्चों, पता है आपको, ये है हमारे ऋतुओं के नाम। तो वर्ष ने कुछ बच्चों को हमारे ऋतुओं के नाम दे दिए।
अब देखो, वर्ष ने बच्चों को हमारे जो 1 से 25 अंक है उनके भी नाम दिए हैं। चलो तो पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इस तरह उसने 25 तक सभी बच्चों को अंक भी दिए हैं। चलो तो इन्हीं अंकों को हम अब शब्दों में भी पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हमें पाठ के नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन्हें हम पढ़ते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। क्या दिया है प्रश्न? लिखो। एक सप्ताह के नाम। हमें क्या लिखना है? हमारे सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनके नाम लिखने हैं। 2 महीनों के नाम। देखो बच्चों, महीने तो हम हिंदू महीने और अंग्रेजी महीने दोनों भी जानते हैं। तो अब हम महीनों के नाम लिखते समय हिंदू महीने और अंग्रेजी महीने के नाम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है ऋतुओं के नाम। हमारे भारत में जो ऋतुएं हम अनुभवते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। और चौथा प्रश्न है 1 से 25 तक की गिनती अंकों में लिखो। तो हम 1 से 25 तक की गिनती अंकों में भी लिखेंगे, अक्षरों में भी लिखेंगे। चलो तो एक एक करके सभी प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं। प्रश्न पहला, सप्ताह के नाम। देखो, यह सप्ताह के नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिए हैं। चलो तो पढ़ते हैं सप्ताह के नामों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। संडे रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेंसडे बुधवार, थर्सडे बृहस्पतिवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। चलो तो सप्ताह के जो दिन है उनके नाम हम सब मिलकर पढ़ते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। प्रश्न दूसरा, महीनों के नाम। कौन से हैं महीनों के नाम? अभी अभी हमने पढ़े हैं ना, बताओ तो।
हिंदी महीनों के नाम: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हुए हिंदी महीनों के नाम। 12 महीनों के नाम। अब ये अंग्रेजी महीनों के नाम है, पढ़ो तो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये कौन से महीने हुए? ये अंग्रेजी महीने हुए। प्रश्न तीसरा, ऋतुओं के नाम। Seasons name in Hindi and English. Indian seasons name in English. Indian seasons name in Hindi. Spring यानी वसंत, Summer यानी ग्रीष्म, Rainy यानी वर्षा, Autumn यानी शरद, Pre-winter यानी हेमंत, विंटर यानी शिशिर। प्रश्न चौथा, 1 से 25 तक की गिनती अंकों में लिखो। अभी क्या करना है हमें? 1 से 25 तक की गिनती लिखनी है। चलो तो हम यह गिनती अंकों और अक्षरों में भी लिखते हैं। पढ़ो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो तो, 1 से 100 तक की गिनती आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हो। 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1। तो इस तरह भी आप अपनी गिनती जरूर लिखने की कोशिश करना। यहाँ 0 से 10 तक है, 11 से 20 तक है, 21 से 30 तक दी हुई है। तो इसी तरह आगे आप 100 तक भी गिनती हिंदी और अंग्रेजी में लिख सकते हो। स्वाध्याय। लिखो 1, सप्ताह के नाम, 2, महीनों के नाम, 3, ऋतुओं के नाम, 4, 1 से 25 तक की गिनती अंकों में। प्यारे बच्चों, आज हमने 14 ब छुक छुक गाड़ी यह पाठ पढ़ा है और समझा है। इस पाठ में क्या अलगता दिखाई दे रही है? तो यह जो छुक छुक गाड़ी खेल है, यह खेल खेलते समय खेल खेल में हम हमारे सप्ताह के जो दिन है उनके नाम, ऋतुओं के नाम, दिशाओं के नाम, महीनों के नाम या हमारी जो गिनती है उनकी भी हम यहाँ खेलते खेलते रिवीजन कर लेते हैं। उनके नाम इस छुक छुक गाड़ी के डिब्बों को देखकर एक अलग सा खेल यहाँ खेला गया है। तो इस पाठ में जिस तरह बताया गया है
उस तरह के नाम देकर आप भी अपने दोस्तों के साथ छुक छुक गाड़ी यह खेल जरूर खेलना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।